हेलो गाइस। सलोनी और चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार से रिलेटेड जो भी आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सामान्य परिचय। बिहार, ठीक है। तो बिहार की स्थापना जो है वो 22 मार्च 1912 को हुई थी, ठीक है। एंड इसकी राजधानी जो हो गई वो है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और उप राजधानी इसका कोई भी नहीं है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है इसका, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर बात करें तो वो है 10.40 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान क्या है? जनसंख्या के स्थान पे तो इसका भारत में स्थान है तीसरा, थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। और जहाँ तक इसका हम लोग देख लें कि सीमा किधर से किधर लगती है, तो उत्तर में लगता है नेपाल से, पूरब में लगता है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, एंड दक्षिण में लगता है झारखंड से, और पश्चिम में लगता है उत्तर प्रदेश से। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 13वां। कुल जिले 38, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 हैं। और कुल प्रमंडल कितने हैं? तो वो 9 हैं। लोकसभा सीटें 40 है, ठीक है। राज्यसभा सीटें 16 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 है। विधानसभा सीटें कितनी है? तो 243 है। विधानसभा टोटल सीटें कितनी हैं? तो वो है 243। एंड विधान परिषद की बात करें तो वो कितनी सीटें हैं? 75 है, ठीक है। एंड इसकी प्रमुख नदियों के बारे में जहाँ तक हम लोग बात करें तो वो है प्रमुख नदियाँ गंगा, कोशी, गंडक, सोन, बागमती, पुनपुन, ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। तो वो है बोध गया, नालंदा, राजगीर, ठीक है। एंड वैशाली, ठीक है, वैशाली है, फिर पावापुरी है, और गोलघर पटना है, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो तथ्य हो जाएगा, भारत का प्रथम गणराज्य वैशाली, ठीक है। भारत का प्रथम गणराज्य जो है वो वैशाली है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोध गया में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं है या फिर दिए हैं तो आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने में भी लगेगी कि ये सब इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आते हैं वही सारे इसमें नोट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार को प्राचीन काल में बौद्ध काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये सब आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इधर राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजभाषा उर्दू है। फर्स्ट क्या है? राजकीय भाषा हिंदी, ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोग का बिहार दिवस कब आता है? तो 22 मार्च को आता है, ठीक है। और राजकीय पशु क्या है बिहार का? तो वो हो जाएगा गौर, भारतीय बाइसन, ठीक है। एंड राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो गौरैया, ठीक है। और राजकीय राज्य वृक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा हम लोग का पीपल। और राज्य पुष्प का बात करें तो हो जाएगा कचनार, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा बिहार की सीमाएं, ठीक है। तो बिहार की सीमा की बात का जहाँ तक करें, हम पहले भी बताए हैं कि उत्तर में हम लोग का जो राज्य सीमा जो लगता है वो नेपाल से लगता है, ठीक है। ये हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंट्री है। और भी फिर एक और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम पूरब में वेस्ट बंगाल से लगता है, और झारखंड दक्षिण में झारखंड से लगता है, और पश्चिम में बात करें तो यूपी से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, और उत्तर में जहाँ तक देखिए हमारा नेपाल से लगता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश,
पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीमाओं की दूरी के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस, सीमाओं की दूरी लगभग कितनी से कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेपाल से कितनी सीमा लगती है, तो 729 किलोमीटर, ठीक है, 729 किलोमीटर। पश्चिम में उत्तर से कितनी लगती है, तो 1517 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व में जहाँ तक देखें तो 345 किलोमीटर लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो और दक्षिण में देखें तो झारखंड में कितनी लगती है, तो 368 किलोमीटर लगती है, ठीक है। तो सबसे कम किससे लग रही है, वेस्ट बंगाल से, और सबसे ज़्यादा किससे लग रही है, यूपी से लग रही है। सबसे ज़्यादा किससे लग रही है, तो यूपी से लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पड़ोसी राज्य देश। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले भी यही डिस्कशन हुआ है। बिहार के पड़ोसी राज्य देश नेपाल, यूपी, ये राज्य है, ये देश है, ठीक है। देश है, देश कौन सा लग रहा है, देश कौन से देश से लग रहा है, नेपाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये तीनों राज्य हैं और एक देश है, कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है, तो बिहार उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है। बिहार जो उत्तर में है किससे घिरा हुआ है, नेपाल से। पश्चिम में उत्तर राज्य से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से। बिहार चारों दिशाओं में जुड़ा हुआ राज्य है। बिहार चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, बिहार से, तो बिहार की नदियाँ, नदियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बिहार की नदियाँ, हाँ, यहाँ पे गंगा नदी, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं पहले वो देख लेते हैं। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा, कोसी, गंडक, सोन, बागमती, पुनपुन, कमला, महानंदा, फल्गु, अधवरा समूह की नदियाँ, ठीक है। तो नेपाल, उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारी नदियों के जो भी डायरेक्शंस हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। एंड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, गंगा बिहार की सबसे बड़ी नदी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए लिखा जाता है ताकि मतलब कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है। तो बिहार की गंगा बिहार की सबसे बड़ी नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक को बिहार में नारायणी भी कहा जाता है। गंडक को बिहार में नारायणी भी कहा जाता है, ठीक है। अम, और सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक, ठीक है। बागमती नेपाल से आकर बिहार में प्रवेश करती है। बागमती नदी जो है वो नेपाल से आकर हमारे बिहार में प्रवेश करती है। और पुनपुन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख नदियाँ और उसके विवरण, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सारी नदियों के बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट में बात करते हैं हम गंगा की। तो जैसे कि गंगा की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड है। बिहार में प्रवेश बक्सर के पास से होता है। गंगा, ये इम्पोर्टेंट है, सबको आप लोग ध्यान में रखेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। बिहार में प्रवेश बक्सर के पास से होता है गंगा का, और प्रवाह पश्चिम पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, ठीक है। और मिलन बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है। और उसके बाद कोसी नदी के बारे में बात करें तो कोसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल के रास्ते से, बिहार में प्रवेश सुपौल के पास, और प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ठीक है। कोसी नदी का मिलन गंगा नदी में कुशैला के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में बात करें तो उद्गम धौलावीरा नेपाल में है। बिहार में प्रवेश वाल्मीकि नगर से होता है, ठीक है। गंडक नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ठीक है। और मिलन गंगा नदी में होता है पटना के पास। गंडक नदी का मिलन पटना में गंगा नदी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वो है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में बात करें तो उद्गम सोन नदी का अमरकंटक है, प्रवाह पश्चिम, मिलन गंगा नदी, ठीक है। और बागमती की बात करें तो उद्गम नेपाल में है, बिहार में प्रवेश सीतामढ़ी के पास होता है, और प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है।
ठीक है। और मिलन गंगा नदी में होता है इसका भी, ठीक है, इसका भी सबका गंगा नदी में होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी का उद्गम पहाड़ के झारखंड के पहाड़ से होता है और प्रवाह दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की तरफ होता है, ठीक है। मिलन पटना के पास गंगा नदी में होता है। कमला का नेपाल में उद्गम, बिहार में प्रवेश, मधुबनी के पास प्रवाह उत्तर से दक्षिण, मिलन बागमती उद्गम। अब किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट है हमारी महानंदा नदी, ठीक है। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग, बिहार में प्रवेश किशनगंज के पास, प्रवाह उत्तर से पश्चिम, मिलन गंगा हाइड्रोजन के पास। और नेक्स्ट है हमारा फल्गु नदी। तो फल्गु नदी की बात करें तो इसका है उद्गम गया के पास पहाड़ से और प्रवाह उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और मिलन गंगा नदी में होता है, ठीक है। और अधवरा समूह की नदियाँ, ठीक है। तो इसमें बूढ़ी, अधवरा, कंदीरा, कैंची, बसरा आदि नदियाँ शामिल हैं, ठीक है। और प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। और मिलन कोसी नदी में होता है। मिलन कहाँ पे होता है इसका, कोसी नदी में होता है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। बिहार की प्रमुख पर्यटन स्थल जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन प्राचीन सॉरी यहाँ पे बात करते हैं। बिहार प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की भूमि है। यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, बोध गया। बोध गया के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी, ठीक है। और महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। महाबोधि जो मंदिर है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और राजगीर की जहाँ तक बात करें तो राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी, विश्व शांति स्तूप, जापानी मंदिर और गर्म जल कुंड यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, ठीक है। और राजगीर में रोपवे सेवा प्रसिद्ध है। राजगीर में कौन सी सेवा प्रसिद्ध है, तो रोपवे, ठीक है। और राजगीर में वो बना है वो जो क्या बोलते हैं, शीशे का पुल बना हुआ है, उसके बारे में आप लोग को पता होगा। काफ़ी अच्छा वहाँ का लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी पर्यटन जाते हैं और जाना चाहते हैं। बिहार के लोग भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। आपको भी जब टाइम मिले तो आप लोग जाइए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा के बारे में बात करें तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ स्थित है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय था, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वैशाली है। तो वैशाली की बात करें तो यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है, ठीक है। भगवान महावीर का जन्म स्थान यही है और यहाँ अशोक स्तंभ भी स्थित है। वैशाली में अशोक स्तंभ भी स्थित है। नेक्स्ट है 5 पावापुरी। पावापुरी की बात करें तो भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है, आपको पता होगा। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पटना साहिब। तो पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है यहाँ पे, ठीक है। और तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट बात करें विक्रमशिला की। तो विक्रमशिला जो है वो है यहाँ पे प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। और यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सोन मेला की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, पूरे एशिया का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे एशिया का बात हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला सोन मेला यहाँ पे लगता है, ठीक है। और हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा और गंडक नदियों के संगम तट पर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो गोलघर पटना 1786 में बनाया गया विशाल गोलाकार भवन है, ठीक है। अनाज भंडार के लिए निर्मित, अनाज भंडार के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। पटना का प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। पटना का प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर गुफाएं, नहीं सॉरी बराबर गुफाएं, ठीक है। तो मौर्य काल की प्राचीन गुफा है, ठीक है। अशोक और दशरथ द्वारा निर्मित, वास्तु कला की दृष्टि से अद्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं केवलाश्रम मुंगेर, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे और गंगा नदी के किनारे स्थित शांत और सुंदर पर्यटन स्थल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारा तो वो है चौसा बक्सर। तो ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। 1500
1939 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा बक्सर का युद्ध आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख तथ्य। तो यहाँ का प्रमुख तथ्य क्या हो जाएगा? बिहार प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बिहार बौद्ध जैन और सिख धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की भूमि है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को और विश्वविद्यालय की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। पिछले वीडियो नहीं, इसी वीडियो में मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट राजधानी इसकी कहाँ है? पटना। बिहार का प्राचीन नाम मगध। भारत का प्रथम गणराज्य वैशाली। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। भगवान महावीर का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा है विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। ऐसे ही चलते हैं फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 है। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है? तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अम, बिहार की जीवन रेखा बिहार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो गंगा नदी को। बिहार का शुभ कोशी नदी को। बिहार का राजकीय पशु गौर को। और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पशु कचनार है। ठीक है, और प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार की प्रमुख गंगा नदी कोसी, गंडक, गंगा, सोन, बागमती, पुनपुन। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मखाना कहाँ? बिहार में होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लीची बिहार में होता है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह यही था। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छे तरीके से, अगर मेरे से जितने अच्छे तरीके से हो पाएगा मैं उसे अपलोड करूँगी। ठीक है, और आपके ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं जल्द से जल्द फिर एक नया वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।